अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक बार फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। आज भी 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ। इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा वो रैली विटनेस की जा रही है, वही बुलिशनेस और वही हम कहेंगे एनर्जेटिक वैल्यूएशन मार्केट के अंदर देखी गई है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहा है। इट मींस के इन्वेस्टर्स आएँ और मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें। एक रेडी मार्केट है, एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। क्या इसका वेटेज है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर्स कितने देखे जा रहे हैं और ओवरऑल आजकल इसकी कितनी मांग है, डिमांड कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं हर जगह, गाँव में, गोट में, घरों में एक मोबाइल की, लैपटॉप की, हर चीज़ की यूजेज है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। आज से चंद दहाइयों कबल जब दो सेलुलर फोन कंपनीज ने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो मोबाइल फोन सिर्फ एक महंगा शौक समझा जाता था। इसी वजह से इब्तदाई चंद सालों में पाकिस्तान में मोबाइल फोन रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम रही। लेकिन आज मोबाइल फोन पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी के पेशावर अफराद, सहाफियों, घरेलू इस्तेमाल हद तक के छोटे बच्चों तक की दस्तरस में आ चुका है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में इस सेक्टर में गुज़श्ता अरसे में होने वाली तरक्की से कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। पाकिस्तान के नौजवानों में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है और कई नामवर कंपनीज के अलावा अब हर खास व आम सतह पर मोबाइल टेक्नोलॉजी लोगों में अपनी जगह बना चुकी है। क्योंकि हुकूमत ने इस सेक्टर में काबिल नौजवानों की हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलत कारी की है जिससे इस शोबे से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने, नौकरियों के मौके भी मैसर आ रहे हैं। मोबाइल अब हर वक्त इस्तेमाल की जरूरी चीज ही नहीं बल्कि मुआशरती क़ैदोबंद से आज़ादी की अलामत बन चुका है। गुज़श्ता 10 साल में IT और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने बड़ी तेजी से तरक्की की। पाकिस्तान को डिजिटल सदी की तरफ ले जाने में मोबाइल कंपनीज का बड़ा अहम रोल रहा। मुल्क में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान एक बढ़ती हुई डिजिटल मईशत है जिसने पिछली दहाई में डिजिटल तर्ज जिंदगी को बड़े पैमाने पर अपनाया है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और अब बिलखुसूस 5G टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली, मुआशरती तरक्की और लोगों के जरिए माश में बेहतरी लाने के लिए मजीद गहरी और तवील मुद्दती तब्दीलियां लाएगी। तवक्को की जा रही है कि 5G सेहत की देखभाल, ज़राअत और तालीम पर असर डालेगी और अगर इस शोबे से कौमी खजाने को पहुंचने वाले फवाइद की बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान में मोबाइल फोन्स पर टैक्स की मद में अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क काम कर रहा है जो कि इंतहाई जदीद और मयारी IT सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को इसकी दहलीज पर फराहम करता है। जबकि वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि IT मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहेगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और दुनिया फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, फ्यूचर में कदम रख रही है, वहाँ पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे ई-गवर्नेंस हो, चाहे पैसे ट्रांसफ़र करने हो, सब जगह हम देख रहे हैं डिजिटली सब कुछ यूज़ हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शाहिद साहब, फॉर्मर चेयरमैन हैं पाशा के एंड CEO हैं TPS वर्ल्ड वाइड के, और हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाज गुलफाम साहब, आप चेयरमैन हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। ओवरऑल मिनहाज, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। क्या दिखाई दे रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वो पर्सपेक्टिव देखें जिसमें दुनिया मानती है कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। कोई भी चीज़ की कमी देखी जाए, लाइट जाती है, सब चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना काम पूरा करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कोऑपरेटिव हैं। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को अगर टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो पाकिस्तान कहाँ दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक राहों में, कितनी तरक्की की राहों में दिखाई दे रहा है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया। अगर आप इकोनॉमी के हवाले से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में बहुत बेहतरी आई है। आप टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम स्पेशली आएँ गैजेट्स में, मोबाइल की दुनिया में, तो मोबाइल की दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत मुस्बत किरदार रहा है। जो सबसे पहले जो हम जहाँ पर हम बात करेंगे वो अब पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल्ड हो रहे हैं।
आज से पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे और अगर हम मोबाइल फोन की दुनिया में आएंगे तो अब वो असेंबल्ड हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान बहुत ग्रोथ कर रहा है, मोबाइल असेंबल हो रहे इंडस्ट्री बहुत हैं, ग्रोथ कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ हम कहेंगे थिंग्स दिखाई देता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में आना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी हमारी वजीर आजम साहब से भी लास्ट मुलाकात हुई थी और सदर मुमलिकत से भी, तो इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी इन फ्यूचर जो पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उस पर भी काम हो रहा है। ओके शहजाद, मैं आपके ऊपर आना चाहूँगी। IT का फ्यूचर जाहिर सी बात है सब देख रहे हैं। कोविड की सिचुएशन से जब हमने निपटा या हमने अटेम्प्ट किया कोविड फर्स्ट टाइम, तो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने साथ दिया या जिस चीज़ ने साथ दिया वो टेक्नोलॉजी थी। तो कितना इम्पैक्ट है अभी फ्यूचर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी को हम साथ साथ रखें चीज़ों में, बिजनेसेस में, हर चीज़ में? देखें, हमारी अगर हम 2019 में चले जाएं हम लोग, तो हम लोगों को नहीं पता था कि जूम क्या चीज़ है और टीम्स क्या चीज़ है। पिछले 6 से 8 महीनों में मेजॉरिटी जो मीटिंग्स होती हैं, वीडियो मीटिंग्स होती हैं, उसमें जूम और टीम्स जो है ये हर मोबाइल फ़ोन पे अब इंस्टॉल हो चुका है। राइट। तो इंसान की खसलत है, उसको आगे बढ़ना होता है, वो रास्ता ढूंढ लेता है। तो जैसे ही जब ग्लोबल लॉकडाउन हुआ तो इंसान ने तरीक़ाकार निकाल लिया कि मुझे आगे लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, मुझे ख़रीदारी कैसे कैसे करनी है, मुझे बेचना कैसे है और तमाम ज़िंदगी के काम मुझे कैसे पूरे करने हैं। जब दुकानें बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं से आपको वो इंटरेक्शन डेवलप करना है, और टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ इसलिए डेवलप कर ली क्योंकि कुछ लोगों के पास पहले से मोबाइल फ़ोन मौजूद था। अब लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे जल्दी जल्दी अपने स्टोर्स बनाना शुरू कर दिए, फेसबुक पे मार्केटिंग शुरू कर दी, सेलिंग और बाइंग शुरू हो गई। जो लॉजिस्टिक्स कंपनी थी उन्होंने अपने आप को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया ताकि वो ई-कॉमर्स के स्टोर के साथ इंटीग्रेट करके जो सप्लाई है चीज़ों की, क्योंकि डिमांड तो इंटैक्ट थी और सप्लाई यहाँ पे डिमांड तो इंटैक्ट थी, तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑल्टरनेट चीज़ खड़ी होना शुरू हो गई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने अभी पिछले कुछ महीनों में जब पाकिस्तान ने दोबारा से चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खोलना शुरू किया है, तो उन बिजनेसेस के पास फिजिकल स्टोर्स के साथ साथ एक डिजिटल स्टोर भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो एक्सपैंड हो रही है, और उसको वो जो रिस्क था कि अगर दोबारा लॉकडाउन होगा तो लोग कैसे चीज़ें खरीदेंगे, वो काफ़ी हद तक खटील हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उस वक्त साथ दे दिया जब लोगों को टेक्नोलॉजी इतनी समझ में नहीं आती थी। पिछले 6 महीनों में लोगों ने मेरे ख्याल में एक जो है बहुत बड़ा लीप लिया है, हर सेगमेंट ने, गवर्नमेंट ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी, इंडिविजुअल्स ने भी, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी मजबूरी थी, और आज ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक ऐसा टूल है जिससे हर शोबे में इंसान तरक्की कर रहा है, वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या बिजनेस हो। एग्जैक्टली इस पर मैं मजीद फर्दर डिस्कशन करूंगी, इसे डायसेक्ट करूंगी, लेकिन अभी मैं पूछना चाहूँगी मिनहाज साहब से, ओवरऑल दिखाई ये देता है कि कुछ मोबाइल्स की अगर हम बात करें या टेलीकम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, दिखाई ये देता है कि जो चीज़ें यहाँ पे असेंबल हो रही हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, तो अभी भी कुछ ब्रांड्स हैं जो आगे हैं। तो पाकिस्तान को क्या किस चीज़ का लैक है कि वहाँ पे असेंबलिंग जो हो रही है तो वो अभी तक एक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, या फिर क्वालिटी मेंटेन होती है तो चार्जेस नहीं मिल पाते, ऐसा कुछ है? अच्छा, लास्ट 2 ईयर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में असेंबलिंग ज़्यादा हुई है। अगर इससे पीछे हम चले जाएं, उससे पीछे गुज़िश्ता अदवार में तो पाकिस्तान में असेंबलिंग बहुत कम थी। अब जो ब्रांड है, तकरीबन आप बड़े बड़े 4-5 जो ब्रांड है, अच्छे ब्रांड, वो अब पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं, और अभी लोगों की तरफ रुझान भी आ रहा है कि मेड इन पाकिस्तान पे वो आ रहे हैं। तो इससे ये कि बस हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक हमारा लैक है थोड़ा सा, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी। सर, इसके साथ साथ ओवरऑल सर्विसेज का इश्यूज है कि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, बाद में अगर कोई उसमें कोई लूप होल या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू क्रिएट होता है तो आप आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से पूछ रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा रहा है माजी में, बट अब ये है कि अब उसको बेहतरी की तरफ आ रही हैं सारी चीज़ें, बेहतरी की तरफ आ रही है। शहजाद साहब, मैं आप पे फिर आना चाहूँगी। ओवरऑल ये दिखाई देता है कि जो आपने कहा कि यूजेज है टेक्नोलॉजी का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या डिफरेंट और सेक्टर्स हो। तो एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले मैं आऊँगी। टेली कम्युनिकेशन का साथ या IT का साथ एजुकेशन सेक्टर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये नीड बन गया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हों, क्योंकि पूरे जो 2020 एंड 2021 उन्होंने स्कूल्स नहीं कंटिन्यू किए। तो कितनी इंपॉर्टेंट थी इन तमाम चीज़ों को डेली बेसिस पे कंटिन्यू करना? न्यू ऐप्स जो आई हैं या न्यू कोई सॉफ्टवेयर आए हैं, उनके शेयर्स हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक तहलका दिखाई दे रहा है, तो कितना चेंज है ये? देखिए, मैंने वो जो पहले बात मैंने की थी कि
जो पूरा साल गुजरा है 2020 का, क्योंकि प्रैक्टिकली 31 दिसंबर को पहले केस आ गया था 2019 में चाइना में, उसके बाद से जो कोविड शुरू हुआ है वो आज तक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और जिस चक्कर में फिर लॉकडाउन किए गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी कौम को जो एक साल पीछे लेके चले जाएं। अच्छा। बल्कि ज़रूरत ये थी कि उनको कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म दें ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रह सके। और वहाँ पर आके डिफरेंट स्कूल्स ने, डिपेंडिंग ऑन के उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कितनी कैपेसिटी है टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने की, बहुत सारे लोगों ने गूगल क्लासरूम में अडॉप्ट कर लिया, जो पहले हमने इतना नहीं सुनते थे। वही बच्चे जो शायद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे ज़्यादा गेम्स खेलने के ऊपर, वो आबादी हो गए गूगल क्लासरूम में ईमेल एड्रेस बना के गूगल क्लासरूम यूज़ करना, ऑफलाइन लेक्चर्स लिखना, ऑनलाइन लेक्चर्स देखना। जूम से सब लोग जो है वो उनका अंदाज़ा, उनको बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट हो गई, क्योंकि एजुकेशन को तो आगे बढ़ना था। और अब हमें नज़र ये आ रहा है कि बहुत सारी कंपनीज भी साथ साथ आ गई हैं जो कि डिजिटल करिकुलम डेवलप कर रही हैं और प्लेटफॉर्म दे रही हैं, ताकि ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स जो कि जहाँ पर शायद इतनी ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल होना मुश्किल है, बल्कि शायद ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ज़्यादा बेहतर होगा, जो USB के अंदर या किसी और तरीके से उनको डिवाइस दे दी जाए जहाँ पर इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको दे दिया। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त काम होना शुरू हो चुका है, ताकि डिफरेंट जो तबकात हैं हमारे सोसाइटी के, उनको जो है एजुकेशन अनइंटरप्टेड मिली जा सके और म्यार के साथ। बल्कि फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि पहले हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी होती थी स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये हुआ है कि एक अच्छा अगर कोई टीचर है और अगर वो कराची में कहीं पर लेक्चर दे रहा है तो उसका लेक्चर आप जो है वो और भी ऐसे स्कूल्स में या बच्चों को दे सकते हैं जहाँ पर वो पहले उनकी रसाई अवेलेबल नहीं थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त ग्लोबली बहुत बूम कर रहा है, पाकिस्तान में भी काफ़ी है। हमारा जो थोड़ा सा चैलेंज है पाकिस्तान का वो ये कि हमारा इंटरनेट की स्पीड का कई जगह प्रॉब्लम है, लेकिन जिस स्पीड में पाकिस्तान इस वक्त पर मंथ एक जो एस्टिमेट है 1 मिलियन एडिशन हो रहा है स्मार्टफोन यूजर्स का। अच्छा। जो मोबाइल डेटा यूज करते हैं, अभी 87 मिलियन पे बैठा हुआ है। ये हमें नजर आ रहा है कि ये साल जब खत्म होगा 2021 तो 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगा स्मार्टफोन यूजर, वो स्मार्टफोन यूजर जो डेटा भी यूज करता है। राइट। तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो आरपू कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो टेलकोस के लिए बनता है, उनके लिए भी बिजनेस केस बनता है कि वो अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन करें और डेटा कैपेसिटी इतनी दे सकेंगे जिसमें बहुत सारी जो बिजनेस एप्लीकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसको वो लोग अवेलेबल कर सकें। और अभी जो 5G की बातें हो रही हैं उसके बाद से तो मेरे ख्याल में इट विल बी वेरी रेवोल्यूशनरी, कि जिस तरीके से ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख सकेंगे कि उसमें स्मार्टफोन की डिमांड बहुत बढ़ेगी और साथ साथ जो एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी हमारे रोज़मर्रा के सिचुएशंस के अंदर। एग्जैक्टली लेकिन मैं इस पर मजीद बात करना चाहूँगी शहजाद साहब। मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी डिमांड या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अभी सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, और इसके साथ साथ 5G का अगर कोई बातें हो रही हैं तो वो कब तक आने या कब तक पाकिस्तान में अटेम्प्ट होगा, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 46,248.45 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 46,642.72, लोअर वाज 46,248.45 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,580.34 का, यानी कि 331.89 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 468.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 224.83 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 23.26 बिलियन रुपीस। काफ़ी अरसे बाद हम कम वैल्यू आज की मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल 30 बिलियन रुपीस का डेली बेसिस पे काम मार्केट में दिखाई दे रहा था। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी और वन जो है वो अनचेंज दिखाई दे रहे हैं। हेस्कॉल स्लिच को लीड कर रहे हैं 0.91 के डिक्लाइन के साथ। 12.69 पे क्लोजर, 43.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्पॉट पे 0.03 का डिक्लाइन अगेन लाइमलाइट में दिखाई दे रहा है। के इलेक्ट्रिक 4.49 पे क्लोजर रहा, 34.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली अगेन PIBTL दोबारा आज की मार्केट में भी वॉल्यूम लीडर है, अनचेंज रहा, 13.47 पे क्लोजर रहा, 22.57 का कारोबार रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अब तक की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में भी पार्टिसिपेट करें और इसके साथ साथ काफ़ी हद तक वॉल्यूम्स पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए अफरोज़ मर्चेंट साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, CEO ऑफ मर्चेंट इन्वेस्टमेंट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल मार्केट में एक बूम, एक रैली देखी जा रही है और काफी हद तक जो एक पॉजिटिव जेस्चर है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग हैप्पी नजर आ रहे हैं, योर टेक ऑन। देखिए, अगर आप मार्च और जून के दरमियान 3.5 महीने के दरमियान पॉलिसी रेट 13.25 से 7% आया, उस वक्त से आप देखें कि रैली का आगाज हो गया। और आज जितने अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, आप देखें 80% से ज्यादा जिन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है लास्ट क्वार्टर में उसको कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर तो उससे बेहतर भी है। राइट। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव है प्राइमरीली ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और स्टेट बैंक के गवर्नर ने इंडिकेशन भी दिया है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो होपफुली नीचे ही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है। आप इससे अंदाजा लगाए कि पिछले हफ्ता फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक था और उसमें 5 दिन में मार्केट 4 दिन पॉजिटिव क्लोज हुई, राइट। एक दिन नेगेटिव क्लोज हुई। तो कल प्रेशर था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी, दुनिया भर की मार्केट थोड़ा उसमें गिरी थी, लेकिन आज आप देखें तो आज मार्केट माशाल्लाह प्लस में क्लोज हुई और अच्छे पॉइंट्स में। ओवरऑल फर्दर सर 3 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, उनमें क्या दिखाई दे रहा है? एक आई थिंक गैजेटेड हॉलिडे होगी 5 फरवरी की, तो ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है सर? मार्केट कैसी दिखाई दे रही है? ठीक है, अभी तो और मेजर अनाउंसमेंट्स अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर के और बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर और इवन सीमेंट सेक्टर, अभी तो मेजर अनाउंसमेंट्स आने हैं एज पर रेगुलेशन। इन सबको जो है वो 28 फरवरी तक हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं। बैंक्स भी एनुअल रिजल्ट्स फरवरी में अनाउंस करते हैं। तो मुझे तो मार्केट और पॉलिटिकल नॉइज भी मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर जो होना था वो है ही नहीं, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं है एंड कंपनीज आर परफॉर्मिंग बेटर। तो मुझे तो ये कंसिस्टेंसी ये नजर आ रहा है कि मार्केट ठीक है, एक आध दिन करेक्शन जरूर हो सकती है। राइट। तो सर कितनी करेक्शन देख रहे हैं आप इन फ्यूचर? करेक्शन देखें, करेक्शन ज्यादा में ज्यादा अगर वैसे देखें मार्केट अगर आज 46,580 पॉइंट्स पे क्लोज भी मार्केट 332 पॉइंट्स प्लस भी है। अब 1% देखें, 1% करेक्शन भी जो है ना वो 450 पॉइंट बन जाती है। राइट। क्योंकि आपका वो फिगर इतना बढ़ गया है तो वो मैं नहीं समझता हूँ घबराने की बात है कि अगर आज 332 पॉइंट्स प्लस में किसी वजह से कल ऐसे 300 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं तो कोई आई डाउट कि बट जनरली आई सी बिकॉज देयर इज अगेन 99% एक्सपेक्टेशन है कि बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स है वो भी बेहतर आएगी। तो बैंकिंग जो सेक्टर है बहुत हैवी वेट सेक्टर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि करेक्शन हुई तो टेम्पररी होगी और इट विल इवेंचुअली कंटिन्यू गोइंग अप। एग्जैक्टली सर, ओवरऑल जब करेक्शन होगी तो यहाँ पे एक जगह बनेगी मार्केट के अंदर एंटर होने की जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए? आप देखें, एक फरवरी का महीना तो यानी आई वुड से कि 15 फरवरी तक तो एक देखें ऑफ सीजन अर्निंग्स ज्यादा 80% कंपनीज की अर्निंग्स आ जाती है तो वो मार्केट में थोड़ा सा ऑफ सीजन या थोड़ा इसको कहते हैं डल पीरियड आ जाता है। तो उसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर वो ऑफ सीजन में थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो जाती है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं तो प्राइस डिस्कवरी प्राइसेस भी कुछ कम होती है तो उनको मौका मिलेगा कि अगर उस वक्त वो जो स्टॉक्स अक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सके। लेकिन 15 फरवरी से पहले मुझे नजर नहीं आता है कि कोई ऐसी हैवी करेक्शन हो। कोई ऐसी हैवी करेक्शन नहीं नजर आ रही। सर ओवरऑल हमारा टॉपिक ऑफ द डे आज आईटी सेक्टर है यानी टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, तो उसके ऊपर प्लीज बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितना वेटेज दिखाई दे रहा है और खासकर पीएसएक्स के अंदर जो आईटी से रिलेट करते हुए शेयर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, कोविड का जो है, कोविड की वजह से दुनिया भर में जो आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत बूस्ट मिला है और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इवन पोस्ट कोविड जो है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगी बिकॉज देयर इज अ न्यू नॉर्मल। पीपल वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम होम
वो कॉन्सेप्ट जो पहले इतना नहीं था जो कोविड ने किया है, इवन Right. ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है कि अगर वो अपने स्पेस को कम यूटिलाइज करे। तो मैं समझता हूँ इवन कोविड के बाद भी ये आईटी का सेक्टर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर, आई वॉज वॉचिंग जो आपके गेस्ट है जो कह रहे थे, एंड आई टोटली एग्री विद बोथ ऑफ द गेस्ट। मैं समझता हूँ कोविड के बाद भी ये टेक्नोलॉजी और आईटी का सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा और हमारे मुल्क में बड़े पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स भी। अब देखें आईटी का 40% एक्सपोर्ट्स हमारा इंक्रीज हो गया है। Right. और आई एम श्योर ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब्सटेंशियल हमारा आईटी का एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होगा। थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल काफ़ी डिटेल एनालिसिस इन वेरी शॉर्ट टाइम। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में तरक्की दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। जब हम बात करें डिफरेंट जो आईटी कंपनीज हैं बड़ी, तो शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ओवरऑल हम बात कर रहे थे टीचर्स और उनके बारे में, उनके बिजनेसेस के बारे में। अब ये दिखाई दे रहा है जैसे पर टीचर एक सिटी के अंदर लेक्चर देता था तो वाकई उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरे मुल्क में अपनी आवाज़ को जो है वो पहुंचा सके। अब हम देख रहे हैं कुछ ओवरसीज़ भी उनको स्टूडेंट्स मिल गए हैं, तो ये बिजनेसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, दो तरह के बिजनेसेस हैं। एक तो ट्यूशन या सप्लीमेंटल जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल इस तरीके से ज़्यादा ग्रो करेगी और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं टैलेंटेड टीचर्स के लिए अक्रॉस। और दूसरी है जो आपकी रेगुलर करिकुलम है जिसमें स्कूल के कोर्सेज होते हैं, खास टीचर्स होती हैं, तो उनको भी थोड़ी सी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उनके पास चैलेंज भी काफ़ी आता है क्योंकि ऐसे बेशुमार टीचर्स हैं पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे और उनके लिए बहुत क्विकली इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसमें सारे वो जो डिवाइसेस में इन्वेस्ट करना। लेकिन पिछले आई थिंक कुछ महीनों में उन्होंने वो चीज़ें एक हद तक कर ली हैं। और अगर हम देखें आजकल जितने हंगामे चल रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएं और फिजिकल ना लिए जाएं, तो मेरे ख्याल में डायरेक्शन तो बड़ी हमें साफ नज़र आ रही है कि ऑनलाइन जो है वो चलें सर, वो फिजिकली एग्जाम्स लिए जाएं वो एक अलग डिबेट है। मैं मिनाज साहब के ऊपर आऊँगी। सर, क्या दिखाई दे रहा है जो पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, जब ये कोविड की सिचुएशन स्टार्ट हुई तो मोबाइल कंजम्पशन या हम कहेंगे उसकी जो है वो ग्रोथ में इजाफा हुआ? बिल्कुल हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है वो आप देखेंगे कि आईपैड या टैबलेट्स जो कहते हैं गैजेट्स के हवाले से, उसमें जो इजाफा हुआ वो टैबलेट्स और आईपैड्स वगैरह में इजाफा हुआ है। और क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी शहजाद साहब ने कहा कि कोविड के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं ऑनलाइन पे, तो अब फिजिकली भी आप देख सकते हैं कि स्कूल भी बंद, कॉलेजेस भी बंद, अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट, तो उसमें बिल्कुल इजाफा हुआ है। बिल्कुल इजाफा हुआ है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक टिपिकल क्लास है जो यहाँ पर आती है और मोबाइल परचेज करती है या टैब या व्हाटएवर यू सेड, तो या फिर कोई डिफरेंट कोई नहीं, इसमें हम टिपिकल क्लास नहीं कह सकते। आप देखें कि हमारा लिटरेसी रेट भी अगर हम देखें तो हम उस हवाले से भी कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, चाहे अगर आप हम बार फोन कहते हैं कीपैड वाले मोबाइल को। अच्छा। आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो 2G 3G 4G इवन अब 5G पे हम आ चुके हैं, तो हर क्लास का यूजर मौजूद है। हाँ, हमें एक चीज अभी जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो हम जिस पे काम कर रहे हो 5G टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आए जिस पे काम हो, क्योंकि अभी भी क्या चेंज होगा 5G के आने से? देखिए 3G 4G और 5G अगर अभी भी हम यूजर्स देखा जाए तो अभी भी हम जो मुल्क की लिहाज से देखें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हम 4G और 5G पे आ चुके, बट उसका यूजर जो है ना 3G और 4G का वो यूजर कम है। राइट। हाँ, अब 5G आएगी तो हम अब ये चाह रहे हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो भी 5G के डिवाइसेज आए वो कम रेंज में है। राइट। इकोनॉमिकली कम रेंज में है ताकि वो हर किसी की जरूरत को पूरा कर सके। राइट। अच्छा, अब ये देख रहे हैं हम कि कुछ बच्चों का भी आपने कहा कि रुझान हो रहा है कि वो मोबाइल लें या डिफरेंट उनकी, तो कोई क्वालिटी कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस है कि वो PG रहें या फिर डिफरेंट बच्चों के लिए वो ऐसा कंटेंट ना आए? इस तमाम चीज़ों को भी कुछ देखा जा रहा है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें जब आगे बढ़ रही हैं तो। ये आपका वैलिड पॉइंट है। अब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ये शहजाद भाई आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कि उसमें जो आप PG का भी सेक्टर एक कह सकते हैं, कुछ भी उसमें हम लॉक कर सकते हैं। और अब मोबाइल में भी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि हम अगर अपने बच्चों को आगे मोबाइल यूज करने के लिए दें एक टाइम पीरियड के लिए भी, या
इवन कि वो क्लासेस भी लें तो उसमें हम उन एप्लीकेशंस को लॉक कर दें, वो बच्चे उसमें नहीं जा सकते। जहां एडवांटेजेस हैं वहां ड्रॉबैक्स भी दिखाई देते हैं। Obviously. शहजाद साहब, आप देख रहे हैं जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कैसे हमें रोका जाए, या फिर जो उनके डिसएडवांटेजेस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? यहाँ पे कुछ काम हो रहा है? क्योंकि आईटी की दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था, प्रीवियस प्रोग्राम में जब आपने पार्टिसिपेट किया था, तो हम एक फायरवॉल जनरेट कर दें ताकि कोई चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो सके। देखें, टेक्नोलॉजी को और इंफॉर्मेशन को इस एज में रोकना सबसे मुश्किल काम है। राइट। इसकी जितनी भी अटेम्प्ट्स ग्लोबली हुई हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। चाइना एक अलग मिसाल है, क्योंकि उसने सब कुछ उसने रिंग फेंस कर लिया है अपने मुल्क के अंदर, तो वो एक बिल्कुल अलग सिलसिला है। लेकिन बाकी जो दुनिया है वो इन्फॉर्मेशन को एक हद तक कंट्रोल कर सकती है, उससे ज़्यादा उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस इमर्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो सबसे जो एक अहम प्रॉब्लम, एक जो हल है वो अवेयरनेस है। राइट। और वो अवेयरनेस बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स और गार्जियंस में और टीचर्स में होनी चाहिए, जिनको पता होना चाहिए कि इस गैजेट से क्या क्या काम हो सकता है और उस काम को मैनेज कैसे किया जाए। मिसाल आपको मैं देता हूँ, यूट्यूब हर कोई इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ शायद अब टीवी कम चलता है, यूट्यूब ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ। तो यूट्यूब जो है उसका एक और फ्लेवर है यूट्यूब किड्स के नाम से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक किसी बच्चे को आईपैड दे रहे हैं या कोई और गैजेट दे रहे हैं, उसमें यूट्यूब इंस्टॉल ना करें, ब्लॉक कर दें, उसमें यूट्यूब किड्स इसमें इंस्टॉल करें। तो उसमें वही प्रोग्राम्स होंगे जो कि बच्चों के लिए जो है वो उनके लिए ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके थ्रू चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस ये मुमकिन नहीं है कि आप बच्चे को दे दें और उम्मीद करें कि बच्चा सही करेगा, क्योंकि वो तो हो सकता है कि एक्सप्लोर करते करते कहाँ से कहाँ चला जाए और ये बड़ा एक सिलसिला खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आके मेरे ख्याल में काफ़ी गुंजाइश भी है काम होने की, जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर आना शुरू हो जाएंगे और अवेयरनेस होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल में जो स्कूल्स की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब इसको एज अ जिम्मेदारी समझ लें कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब इसको रोकने का, इसको मेलाइन करने का फायदा नहीं है। इसकी यूजेज को प्रॉपर्ली बात यह है अलाइन कि करना ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ऐसी है जिसका फायदा बहुत ज़्यादा है, थोड़े मोड़े नुकसानात हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको जो है मेरे ख्याल में स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि उनकी टीचर्स की जिम्मेदारी है बच्चों को अवेयरनेस कराना और उनको पता होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह के प्रोग्राम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि जो उनके जो फ़ायदे हैं वो हासिल किए जा सकें और जो नुकसान है उससे बचा जा सके, नुकसान से बचा जा सके। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रुझान आईटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेवलपर्स की, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कितनी ज़्यादा मांग है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर अब आईटी का भी एक 40% और 30% जो है वो एक पार्टिसिपेशन देखा जाता है। देखें, आईटी जो है पिछले कम से कम 10-12 सालों से, क्योंकि मैं भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, हमारी एसोसिएशन है पाशा आईटी की, उसमें मेरे ख्याल में कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें एक्सपोर्ट्स हमारी ड्रॉप हुई हों पिछले साल के मुकाबले में। हर साल ग्रोथ है। जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ 30 जून 2020 के अंदर, हमारी जो ग्रोथ थी वो कोई रफली 30% से ऊपर थी, और अभी जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें हमारी ग्रोथ 40% है। तो जो 19वें साल खत्म हुआ था वो कोई 9.5-9.5 मिलियन की एक्सपोर्ट थी। अभी 6 महीने में हम 800 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं इस वक्त। तो जो KSB सिक्योरिटीज़ की अपनी रिसर्च है जो उसने नवंबर में पब्लिश की थी आईटी के ऊपर, और उसने कहा था कि जो मॉर्गन स्टैनले के जो इमर्जिंग मार्केट नंबर्स हैं उसके तहत पाकिस्तान में आईटी कंपनीज, टेलीकॉम नहीं, प्योरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उनका रोल बहुत लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आईटी कंपनीज को स्टॉक मार्केट में अपने आप को प्रूव करने का, अगर तमाम इकोनॉमीज पे देखा जाए। और अगर हम देखें, बहुत कम कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनीज, जी, लेकिन अगर आप उनके शेयर वैल्यू देखें पिछले 8 महीनों में, तो आपको पता लगेगा, फिर आप कहेंगे काश हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली होती। मैसिव ग्रोथ है और वो ग्रोथ रुक नहीं रही है। रुक इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक्सपोर्ट मुसलसल बढ़ी जा रही है। एक्सपोर्ट क्योंकि जाहिर सी बात है आपको जो है वो डॉलर करेंसी लेकर आती है, तो इन रिटर्न ऑफ पाक रुपी वो खुद ब खुद ग्रोथ होती है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जिसकी 3/4 आबादी जो है वो यूथ है, या एक ऐसी प्रोडक्टिव आबादी है जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और टेक्नोलॉजी के साथ कुछ काम की जा रही है। तो यहाँ पर अभी जो जितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एकेडमिया के ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे प्रोड्यूस करें, स्टूडेंट्स जो कि आईटी में आ सकें, क्योंकि अगले 5 सालों में
मेरा ख्याल में लोग कम पढ़ेंगे। लेक्चर से बताते हैं तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन अगर वो मोबाइल के थ्रू देखी जाए तो बहुत जल्दी वो क्विक लर्निंग प्रोसेस जो है वो इख्तियार कर जाती है। तो इस पर मैं मजीद बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं मिनाज साहब से पूछना चाहूंगी सर, होता ये है कि अगर बायलॉज की बात करें ओवरऑल, होता ये है कि कुछ स्नैच मोबाइल्स भी होते हैं, उनके EMI कोड होते हैं, वो क्या सिनेरियो है? क्या मार्केट के अंदर अभी भी जो लोग के मोबाइल स्नैच हो जाते हैं वो अभी भी अवेलेबल होते हैं या फिर उनको मिल जाते हैं? क्या इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है? ये आपका एक अच्छा सवाल था। इसमें ये कि मोबाइल के हवाले से अगर आप स्नैचिंग के हवाले से कहेंगे तो IMI इस पे बहुत काम हुआ है। गुज़िश्ता 4 साल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने तकरीबन सिर्फ मोबाइल मार्केट की बात करूंगा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की, उसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 से 22 करोड़ के मोबाइल रिकवर करके आवाम को दिए हैं, हैंड ओवर किए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो हाजरीन और नाजरीन इनसे कहूँगा कि अपना जो मोबाइल इनके जो स्नैच होते हैं, चोरी होते हैं, स्टॉलन कोई भी जो भी डिवाइसेज हैं उनकी वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। प्रॉपर कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे तो वो हम तक पहुंचेगी भी। हमारा CPLC का और सिंध पुलिस का कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के साथ एक ताउन है और उसके साथ हम ये लेकर चलते हैं और हम वो मोबाइल इसी तरीके से रिकवर करते हैं। अच्छा, वो रिकवर हो जाते हैं? तो कितना टाइम स्पैन लगता है? अच्छा, इसमें बीच में ये हो रहा था जिसपे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत कार्रवाइयां की कि वो मोबाइल खुल के बिकना शुरू हो गए थे। खुल के बिकना इन सेंस लाइक उसको आप पार्ट्स की सूरत में बेचना, बैटरी अलग और LCD अलग और डिवाइस को मतलब उसको पार्टीशन बना के वो सेल होना शुरू हो गया था। उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ है और हमारी प्रॉपर एक SOP है, बाकायदा SOP है जिसको फॉलो करते हुए हमारा शॉपकीपर कोई भी फोन जो मार्केट में बिकने आएगा वो परचेज करेगा, CNIC लेगा, वेरिफिकेशन करेगा, 3 स्टेप्स हैं, उसके बाद वो बाय करेगा। इससे पहले ये होता था कि वो ना वेरिफिकेशन होती थी, ना उसकी कोई CNIC ली जाती थी, ना उसके कोई डब्बा बॉक्स, कुछ भी नहीं होता था। अब वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपर चैनल है। ओके, इस पे मजीद बात करेंगे। IT की बात हो रही है तो ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज और IT सेक्टर में गुज़िश्ता अरसे में होने वाली तरक्की से ऑनलाइन वर्किंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के निज़ाम समेत कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। ओवरसीज IT माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा करते हुए हुकूमती सतह पर इस अहम शोबे को फाल बनाने के लिए भरपूर मुआवनत की जा रही है ताकि वो आगे चलकर मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि मईशत की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में IT सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। कई नामवर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अलावा अब हर सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन लोगों में अपनी जगह बना रही है, क्योंकि हुकूमत ने IT सेक्टर में काबिल नौजवानों को हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलियात फराहम की हैं कि जिससे IT से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने और नौकरियों के मौके मैसर आ रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन IT नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि इंतहाई जदीद और मयारी IT सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ इजलास में खत्ते के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को IT सेक्टर में मजबूत करने से मुताल्लिक़ फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि IT मुल्क का मुस्तक़बिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ही रहेगा। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके मिसाल हम देख रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट। पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन रहा है कि डिजिटलाइज पाकिस्तान हो, और अब हम देख रहे हैं चाहे वो गवर्नेंस हो या रास्त इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम हो, ये तमाम चीज़ों की ज़मानत है कि अब पाकिस्तान में ओवरऑल डिजिटल ही चीज़ों का इस्तेमाल होगा ज़्यादातर, ताकि हम IT की दुनिया में तरक्की की राहों पे जा सकें। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, अब हमने रिपोर्ट देखी, उससे भी हमें ये पता चलता है कि फ्रीलांसर्स भी अपनी एक अलग उनकी जो है वो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर। तो ज़्यादातर बिजनेस जॉनरा कहाँ दिखाई देता है? फ्रीलांसर्स के पास दिखाई देता है या बड़ी कंपनीज के पास दिखाई देता है? देखिए, आपका जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट है, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट बहरहाल ऑर्गेनाइजेशंस ही करती हैं, जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड।
फ्रीलांसर एक और पूरी कम्युनिटी है जो कि डिफरेंट पोर्टल्स हैं, अपवर्क टाइप के, ईलैंस टाइप के, जिसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज दे रही होती हैं। वो भी एक साइजेबल जो है वो कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि कभी भी जो फ्रीलांसिंग का जो पोर्शन है वो उसके जो है वो उसे करीब भी जा पाएगा, क्योंकि कंपनीज की जो ग्रोथ है वो कहीं ज़्यादा है। हमारे सामने है, अगर हम देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने 5-10 हज़ार लोग अपने हायर किए हुए हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ बहरहाल ज़्यादा ही रहेगी। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इस सेक्टर से, स्पेसिफिकली आईटी को देखा जाए और पाकिस्तान का? देखिए, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमारी जो रिसर्च कहती है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, जो आईटी के प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व। मैं बात वो नहीं कर रहा जो कि बैंक्स में या इन जगह पर हैं, मैं तो उन जो कंपनीज ही आईटी कंपनीज हैं उनमें 2 लाख से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है आईटी के लोगों की, और मेरा ये ख्याल है कि ये नंबर बहुत जल्दी जो है वो डबल हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। चलें, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। कीमती समझे जाने वाले वेटलैंड्स पानी को साफ और रिचार्ज करते हैं, सैलाब के खतरात को कम और मछलियों और जंगली हयात को रिहाइश फराहम करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बैनुल-अक़वामी सतह पर हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। फलसफी, मंतकदान, रियाजीदान, मौर्रख, मुसन्निफ, मुआशरती नक़ाद, सियासी कारकुन और नोबल इनाम याफ्ता बर्टन रसल का इंतकाल 2 फरवरी सन 1970 को हुआ। बहुत कम उम्री में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने कैरियर का आगाज करने वाली और मौसीकी के कई अवार्ड्स जीतने वाली पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज 2 फरवरी सन 1974 को लाहौर में पैदा हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम आईटी के बारे में बात कर रहे थे। मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मिनहाज साहब, दिखाई ये देता है कि क्राइम बढ़ते हुए जब होते हैं तो क्या किया जाता है कि मोबाइल ट्रैक किए जाते हैं या सिंपली उनको किसी ना किसी तरीके से ट्रैक करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो मोबाइल जो प्रॉपरली या फिर टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा आगे बढ़ गई है क्राइम कंट्रोल करने में? देखिए, टेक्नोलॉजी ही है कि जिससे हमने तकरीबन कुछ अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 22 करोड़ के रुपीस के मालियत के मोबाइल हमने रिकवर किए। और टेक्नोलॉजी से रिलेट अब ये चीज़ है कि आप अगर क्राइम कम करना चाहते हैं तो मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर यही कहूँगा कि आप उससे कंप्लेन को रजिस्टर्ड करवाएं, CPLC में करवाएं। और एक और इदारा है RFC, रेंजर्स फैसिलिटेशन सेंटर। पहले RSTC था, रेंजर स्पेशल टास्क सेल, जो अब चेंज हो चुका है RFC में। आप उसमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएं और इंशाल्लाह उसके बाद वो जो फर्दर जो चीज़ें होती हैं, मोबाइल रिकवर भी होते हैं और वो मिलते भी अवाम नास को। इसमें क्राइम की और जुर्म की शरह में रोकथाम में काफ़ी कमी आई है। कमी आई है। अच्छा, देखा ये जाता है कि मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मौजूद होते हैं कि उसमें आवाज़ भी बदल जाती है। आदमी औरतों की आवाज़ में अगर कन्वर्ट कर लें, उसमें एक ऑप्शन होता है और बहुत ही सिंपल मोबाइल्स के अंदर होता है, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रही मैं। तो अगर ऐसी चीज़ में और फिर किडनैपिंग भी होती है तो मोबाइल की शरह को कैसे ये क्राइम की शरह को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि इतनी तमाम चीज़ें जब आपके पास सहूलियात मैसर हैं ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा पुश करने के लिए। अच्छा, पहले जिसे कीपैड बार फोन कहते हैं, आम फोन जिन्हें आप कह रही हैं वो बार फोन कहलाते हैं, कीपैड फोन। उसमें ये होता था कि वॉइस चेंजर आता था। वॉइस चेंजर से आप वही लाइक जैसे आपने अभी कहा कि खातून की आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ में, अब वो आना भी ख़त्म हो चुका है। अभी किसी एक आदमी अगर आए तो उसके अलावा नहीं आता है बार फोन में। और बाकी उसके अलावा जो चीज़ें हैं आप कह रही हैं कि रोकथाम में और उसमें, तो उसमें यही है कि आप अपना मोबाइल, अब आम बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो मोबाइल परचेज कर लेते हैं, बॉक्स फेंक दिया, फाड़ दिया या उनसे मिसप्लेस हो गया, तो उनके पास उनके मोबाइल का जो रिकॉर्ड होता है जिसको हम IMEI नंबर कहते हैं, जिसके थ्रू वो ट्रेस आउट होता है, जिसकी वजह से वर्किंग आगे बढ़ती है, या मुजरिम को या जो भी हो हम उसे पकड़ने में जो हमारे लिए मामनत होती है, उसका जो IMEI नंबर है वो होना उस कंज्यूमर के पास लाजमी है। कंज्यूमर वो मिस कर देता है, फिर उसके बाद वो बेचारे आके हमारे पास भी, ऑफिस में भी या थाने में कंप्लेन जहाँ करते हैं वहां पर जाके भी ये कहते हैं कि हमारे पास IMEI नहीं, अब हम क्या करें, जिससे जुराइम जो है वो बढ़ते हैं और जिससे ट्रेस आउट नहीं हो पाते। तो ये जरूरी है कि आपको IMEI नंबर जो है वो आपके मोबाइल पे होना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह पे इस तरीके से काम हो रहा है जैसे कि कोई बच्ची कॉलेज जा रही है तो वो अकेली जा रही है, कोई एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हो जिसमें जो है वो पुश करे और प्रॉपर्ली टच करे और काम हो जाए, या फिर अगर घर वालों को इन्फॉर्म करना हो, क्योंकि आजकल तो स्मार्ट कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन है हम देखते हैं जिसमें हमारे पास अगर नंबर सेव भी ना हो फिर भी नाम दिखाई देता है। तो क्या IT की दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है कि सिक्योरिटी के लिए या किड सिक्योरिटी के लिए कुछ काम? नहीं, ये तो बड़ी बेसिक बातें हो गई हैं मेरे ख्याल में। जो सब आई थिंक हर फोन में गूगल मौजूद है, गूगल मैप मौजूद है, उसमें अगर अपनी आप लाइव लोकेशन ऑन कर दें तो यू कैन ट्रैक समबडी के वो जैसे कहाँ मौजूद है। तो ये तो चीज़ें तो मेरे ख्याल में देखिए लोगों ने बड़े माशाल्लाह लोग ज़हीन लोग हैं
लोगों ने खुद से फेसबुक में चेक इन का ऑप्शन पे या व्हाट्सएप में अपडेट करके कि मैं ऐसा कहाँ मौजूद हूँ, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी लोकेशन वो अपडेट कर सकते हैं और इमीडिएटली कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारे क्योंकि ये जो जीपीएस के थ्रू बहुत सारे स्पेसिफिक गैजेट्स मौजूद हैं, कुछ बच्चों के लिए जो है वो वेरिएबल्स आ चुके हैं कि बच्चों को आप क्योंकि आप फ़ोन नहीं देना चाहते तो उनका वेरिएबल दे दें जिससे उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा सके। रिस्ट वॉच टाइप का कुछ, रिस्ट वॉच हैं, सिंपल जो है वो बैंड्स हैं, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मौजूद हैं और ये सब चीज़ें इनेबल भी टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही हुई हैं, वरना तो आपको नहीं इल्म कि बच्चा मेरा कहाँ पर है और जो है वो इस वक्त कैसे सिचुएशन है, इनकी वजह से हम चीज़ों को बहुत लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर आना चाहूँगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटली पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इतना ज़्यादा कोई इनिशिएटिव नहीं लिए गए थे। रोशन डिजिटल अकाउंट के आने के बाद जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक मेजर है, कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ है अगर IT से रिलेट करके हम देखें? देखें, ये रोशन डिजिटल अकाउंट जिसको RDA कहते हैं या रोशन रेजिडेंट अकाउंट RRA कहते हैं, मुझे रीसेंट नहीं पता लेकिन आई थिंक कुछ अर्से पहले $200 मिलियन क्रॉस कर चुका था इसकी वजह से जो पैसे पाकिस्तान आए हैं और ये $1 बिलियन का तो बहुत करीब का टारगेट मौजूद है इसका, क्योंकि जिस किस्म के इस पे रिटर्न्स दिए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रिलेटिवली हाई हैं और पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। अब ये चीज़ें इनेबल कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एक किसी शख्स का अकाउंट खुलवाना है जो खुद ओवरसीज़ है, अदर दैन पॉलिसीज़ के अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी कंप्लाइंस, KYC और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसको इनेबल आपने अपने डिजिटल के थ्रू ही किया है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी वैसी इस हद तक पहुंच गई है कि आप वहाँ से बैठे बैठे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आप जो है वो डाल देते हैं, फिर यहाँ पर थ्रू टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं और कस्टमर को जो है अकाउंट उसका आप जो है खुलवा सकते हैं। और ये चीज़ें आपको सिर्फ इंशाल्लाह बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जितना काम पाकिस्तान में इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हो रहा है, मेरा ये ख्याल है कि बेशुमार फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से और बेशुमार फैसिलिटीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी और रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को भी मिलेंगी, जिसकी वजह से जो आपका जो कैश इकॉनमी है ये अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो आपको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में, टैक्स इकॉनमी में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी, विच विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द GDP ऑफ पाकिस्तान। अगर हम देख रहे हैं जब ऑफिशियली सारे काम अच्छे हो रहे हैं तो अनऑफिशियल या किसी और मैटर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,704 रुपीज़। यहाँ गोल्ड पर तोला प्राइस में कमी दिखाई दे रही है। गोल्ड पर 10 ग्राम 95,012 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,843.84। ऑयल WTI पर बैरल $54.81। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $57.66। ऑयल WTI और ऑयल ब्रेंट हम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ बढ़ते हुए प्राइस, इंक्रीज होते हुए प्राइस डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192 रुपीज़, सेलिंग वॉज 194। यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज़, सेलिंग वॉज 222 रुपीज़। US डॉलर बाइंग रही 160.10, सेलिंग वॉज 160.90। चाइनीज yuan buying at 24.90, selling was 25.05. Nextly, Saudi Riyal buying रही 42.10, selling was 42.70. UAE dirham buying at 43.40, selling was 44 rupees. Kuwaiti dinar buying रही 502 rupees, selling was 504.50. And lastly, Omani Riyal buying रही 411 rupees, selling was 413 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम गोल्ड प्राइसेस में कमी दिखाई दे रही है, लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। मिनहाज साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट प्राइसेस, अगर मोबाइल की बात करें या चीज़ों की बात करें तो इन चीज़ों पे मत जाया कीजिए, बल्कि न्यू चीज़ें या वेरीफाइड चीज़ें वेरिफिकेशन के साथ लिया कीजिए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।